गंगा यमुना प्रमाणम तीर्थराजो जयति प्रयागा एतत् प्रधान देवता गणेश शांतिकाभ्याम मंगलमूर्तये नमः श्रीमन महागणाधिपति नमः पुष्पाणि समर्पयामि। कथा को सुनने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला वाक्य है सत्य। तो शुरुआत ही सत्य से, तो जिसका सारूपान सत्य से प्रारंभ होगा तभी नारायण की प्राप्ति हो सकती है, या नारायण के बारे में हम जान सकते हैं, या नारायण को जान सकते हैं, नारायण से जान सकते हैं, नारायण में जान सकते हैं। और भी अंतर है उसमें। तो एक सुंदर सी चर्चा आती है। स्कंद पुराण लिखा व्यास जी ने। 18 पुराणों में 16वां नंबर का पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें एक खंड बनाया रेवा खंड। रेवा खंड में 5 अध्याय में भगवान सत्यनारायण की महिमा का वर्णन वहाँ दिया गया है। वर्णन में कहते हैं कि एक बार नैमिसारण तीर्थ है जहाँ सतपुनी महात्मा बैठ के सत्संग कर रहे थे। जो सूत जी बैठे थे, सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि बैठे थे। तो उन लोगों ने एक प्रश्न किया बीच से, कोई एक आदमी खड़े हुए 88,000 से, और सूत जी से प्रश्न किया, महाराज कि व्रतेन तपसा किंबा प्राप्ते वांछितम फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्य महामुने। हे महामुनि, कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिसके करने से व्रतेन तपसा किंबा प्राप्ते वांछितम फलम, मन का जो मनोवांछित फल हो, जो इच्छा प्राप्त करे कि प्रभु हमारे कार्य संपन्न हो, पूर्ण हो। तो ऐसा कौन सा अनुष्ठान व्रत कर ले जिससे उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा सत्यनारायण व्रत सेवक प्रतक समग विधान था। कलिकाल में सत्य और सत्य नहीं बचा, सब जगह झूठा है, पूरा हर तरह से झूठ, सत्य का कहीं ध्यान नहीं। तो जहाँ सत्य है, तो उन्होंने ये कहा कि सत्यनारायण का व्रत जो करेगा कलिकाल में, जो इच्छा मन फल पाएगा उसको प्राप्त कर लेगा। तो एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए, कहीं मृत लोग पहुँचे। मृत लोग पहुँचे मतलब कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं धरती पर, इसको मृत लोग कहते हैं। और इसके ऊपर भू भुवः स्वः जनः तपः सप्तम सरोम ब्रह्मलोक स्वर्गलोक आकाश वैकुंठ, तब इसके ऊपर है। और इसके नीचे भू भुवः स्वः अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, यानी पानी नीचे से आता है। यानी इतने खंड हैं, जिस कितनी बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। माँ शारदा, विंध्याचल, विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी आदि आदि, महाकाल, रामकृष्ण आदि कितने देवता पधारे इस ही मृतलोक पे। तो ये मृतलोक की धरती को नारद ने बहुत अच्छा सोचा और यही नारद जी भ्रमण करते हुए पहुंचे। तो आए थे नारद जी, देखे संसार की हालत, तो बोले सबके पास है तो सब कुछ सारा बाद में करो, सुकून से कोई है नहीं, रिलैक्स। तो इसके लिए सोचे कि ये सब है लीला तो ईश्वर की। तो बोले भगवान के पास चलते। तो भगवान के पास गए। भगवान शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बैठे थे। भगवान मैया लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भगवान शेष की सैया पर विराजे थे। तो नारद को देखे तो भगवान कहे, नारद आओ, स्वागत है। साधु ब्राह्मण स्वागत करते तो भगवान कोई भी करता है आदर करता। तो नारद थे, उस भगवान ने आदर किया, बैठाया। तो नारद ने कहा कि भगवान आज हमारा आदर कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो अंतर्यामी हो, सर्वेश्वर हो, जो सब कुछ जानता हो, सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, जो सब कुछ हो, श्रेष्ठ हो, एक IAS होकर के वो सबका आदर करे, तो वो तो कहीं कुछ और होगा अलग। तो उन्होंने उस तरह की बात कही। नारद जी को बैठाया। नारद जी को बैठाने के बाद भगवान ने कहा कि नारद कैसे आए बताओ। तो नारद ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं। नमो मांग मनसाय तीर्थ रूपाय आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। आप हमारे मन की मनसा को जानने वाले, आदि मध्य और अंत तीनों को जानने वाले। आपसे कौन छुपा प्रभु कि हम क्यों आए, हमारे मन में क्या है। तो भगवान ने कहा कि नारद इतना तो जानते हो कि हम जानते हैं। तो भगवान नारद ने कहा, हाँ प्रभु आप तो जानते हैं, अंतर्यामी। तो नारद से भगवान ने कहा, आप अपने मुंह से अपनी बात कहो तो थोड़ा हमको ठीक रहेगा, आप बताओ, लक्ष्मी जी भी सुनेंगे। तब उन्होंने कहा, प्रभु हम मित्रलोक में गए, जनान सर्वे नाना क्लेश समन्विता, नाना योनि समुत्पन्नान क्लेशमानान सुकर्म भी। वहाँ मृतलोक में बहुत से प्राणी हैं, सब कुछ ठीक है, पर मृतलोक के जनान सर्वे नाना क्लेश समन्विता, नाना प्रकार का कोई न कोई क्लेश उनको परेशान किया है। और उसका कारण क्या है, नाना योनि समुत्पन्नान क्लेशमानान सुकर्म भी, क्लेशमानान सुकर्म भी, नाना योनि समुत्पन्नान। बताओ इतना भजन करता है, आप उसको कुछ देते क्यों नहीं है। भगवान कहे हम देते बहुत है, पर ये लेना नहीं चाहता, क्या बताएं। भगवान लक्ष्मी ने कहा नहीं लेना चाहता। बोले नहीं। तो कहता नहीं प्रभु ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपका। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, हम कार्य तो करें क्या। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं प्रभु कुछ करिए, चलिए दीजिए, हम भी साथ में चलते। लक्ष्मी जी साथ में आई और भगवान आए। कुछ दूर पर ही बैठा था व्यक्ति, तो उससे भगवान पूछे भेष बदल कर, क्यों ब्राह्मण कहाँ भटकते हो। कहता है ब्राह्मण होती दरिद्रार्थम भिक्षार्थम महिमद्वजिम उपाय में दिया जासी तो कृपया कथन प्रभु। हे प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए भटकता रहता हूँ आसपास, यहाँ कोई उपाय जानते हो तो आप बताइए, हम करें। तो भगवान ने कहा, विद्ध ब्राह्मणो वाचय सत्यनारायण शिवर विष्णुर्वांछल फलप्रदा। भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, जो मन में इच्छा रखोगे, जो जैसा पाओगे वो तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, विधान सुना।
और गया ब्राह्मण रात भर ततो विप्रानित्रा रात्रो न लब्धवान। रात भर ब्राह्मण ढंग से सो नहीं पाए, किसी काम को करने का एक मन में एक चिंता व्यर्थ बनी रहती कि हमको ऐसे करना है। प्रातः काल हुआ, ब्राह्मण उठा और ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया कि आज जो मिलेगा सब भगवान में लगा देंगे, और ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण निकल पड़ा। और आज भी हम सभी भी कभी भी किसी को भी यदि किसी की बहन बेटी की शादी, किसी को देना है, कुछ करना है, यदि मन में सच्चे से सोचा कि इसको 10-5 हज़ार रुपये की कुछ हम इसको मदद कर देते, तो यदि है नहीं पैसा और आपके मन में 100% देने का मन है तो वो पैसा निश्चित आ जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं शास्त्र प्रमाण देगा। तो उसी तरह ये भी सोचा कि जो मिलेगा भगवान में लगा देंगे, तो उस दिन उसको दुगुना धन मिलेगा। खूब प्रसन्न हुआ, गया सब कदली घर करा गोधूम मस्तक दूध दही पंचामृत फल मीठा लाया, और जा करके परिवार के सहित बैठ करके भगवान नारायण की कथा सुना। और कथा सुनते सुनते हर पूर्णमासी के दिन भगवान नारायण की कथा सुनने लगा। तो उसी का एक हुआ और गया बध बधान के सहित परिवार के सहित बैठ करके भगवान नारायण की कथा सुना। और जब तक भारत भूमि पर रहा सुख भोगा, और अंत में वैकुंठ को चला गया। तो पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण पद कथायाम द्वितीयोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान। लेकिन राजा साहब लौट करके आ रहे थे तो देखे कहीं दिवाले मंदिर में कथा हो रही, तो बैठ गए राजा साहब। कुछ देर बाद पूछे कि किमेदम कुर्सी राजन भक्ति उपचार चेत। साहब ये जितनी प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा से बैठ के आप लोग कथा भागवत सुन रहे हैं, तो इसका ये क्या कारण है, इसका क्या लाभ है? उन्होंने कहा हमारे पुत्र प्राप्ति कामना, हमने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान से वचन रखा था, और भगवान ने हमारे वचन को पूर्ण किया और हम इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। ममा में संतान हो तुम राजन ध्रुवोम। राजा के घर में संतान नहीं थी। राजा ने मन में संकल्प किया यदि इनके संकल्प करने से संतान हो गई, तो यदि हमारे भी हो जाएगी तो हम भी कथा सुनेंगे। और भगवान ये जो अंतरात्मा की वाणी होती है ये ज़्यादा सुनते हैं, मुंह से बहुत बोल बोल के पाठ करके बात करके करने से भी बहुत ज़्यादा नहीं सुनते, पर यहाँ हृदय से जो कोई वाणी जाती है वो उसको सुनते। वो यहाँ से वाणी निकली राजा की कि हमारे घर भी यदि संतान हो जाएगी तो हम भी कथा सुनेंगे। ईश्वर ने उस वाणी को श्रवण किया और भगवान की महिमा हुई कि 10वें मास में कन्या रत्न गांव में उनके यहाँ 10वें महीने में कन्या जन्म ली। और कन्या ऐसी भी होती है, कन्या भाग्यशाली वैसे भी रहती है, और वो भी कन्या ऐसी हुई कि दिन प्रतिदिन खूब प्रभावशाली होने लगी, बढ़ने लगी। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, उसका नाम कलावती रख दिया गया। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा ना करो कि मर्थम चा पूरा संकल्प, आप पुराना संकल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह दिया विवाह के समय करेंगे। और हम सब जहाँ हैं, जैसे भारत में है तो भारत की सभ्यता है, भारत की मर्यादा है, परंपरा है, बोली है, भाषा है, पहनावा है, व्यंजन है, आदि आदि नहीं, हम सब कुछ है। ये आपका भ्रम है और बाकी रहो परेशान जब तक मान। और जब भगवान को मान ले कि भगवान ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है, तो फिर सब अच्छा चलता रहता है। तो वो मन में विचार बनाया, कहा सन्यासी साधु आ गए सामने, भगवान दंडी सन्यासी का वेश बना के गए। बोले क्या है नौका में? तो कहता है लता पता है। अब देखिए जितना रहा उससे डबल दिया भगवान ने। हम सबको अपने अपने जीवन में देखना चाहिए कि अपने अपने जीवन काल में जिसके पास जन्म बचपन का याद करें कि जितना था उससे आज डबल है सबके पास। हम कहें, आप कहें, कोई भी कहे, बचपन में जिसके पास जितना जो था उसका आज आपके पास डबल है। आज की स्थिति में जो बचपन में जितना था वो डबल है। तो तब भी यदि हमसे कोई व्यक्ति, मित्र, दोस्त, भाई, परिवार हमारा कुछ याचना चाहे, कुछ कहना चाहे, तो जल्दी से देने में आदमी उनके व्यवहार के कारण या और किन कारणोंवश पर आदमी उसको जल्दी देना नहीं चाहता। अपने अंदर खुद उसका चिंतन किया तो राजा ने विचार किया, तो कहा अभी हम गलती यही किए, प्रसाद छोड़ के आए बस। तो राजा ने कहा प्रभु क्षमा कर दें, एक बार यदि हम प्रातः काल जाएंगे, उन सबको लेंगे, उन्हीं के साथ बैठ के कथा सुनेंगे। प्रातः राजा हुआ, गए, सबको बुलाए और बैठ के सत्यनारायण की कथा सुने। उसके प्रभाव से उनको पुनः धन पुत्र वैभव आदि सब कुछ प्राप्त हुआ। सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को कहा कि सोनकादिक ऋषियों, ये कथा हम 5 अध्याय की आप लोगों को श्रवण कराए। कारण नहीं निकला है। सोनकादिक ऋषियों ने कहा 5 अध्याय की कथा तो सुना दिए, और थोड़ा समझ में कम आया महाराज, थोड़ा और इसका थोड़ा बढ़िया, थोड़ा और उत्तर समझाइए। उन्होंने कहा धार्मिक सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणों को भी, जो सतानंद नाम का ब्राह्मण था दूसरे जन्म में, जिसकी दूसरे अध्याय में जिसकी कथा है, वो सुदामा, धार्मिक सदानंद महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणों को। और सुदामा वो ब्राह्मण कितना भाग्यशाली हुआ, सुदामा वो ब्राह्मण कितना भाग्यशाली था जो भिक्षा मांगता था, भगवान की कृपा हुई, डबल धन पाया, भगवान पे लगाया, अगला जन्म वो सुदामा का पाया। सुदामा का भाग्य देखिए कि लक्ष्मी नारायण की दुनिया आराधना करती है, और वो लक्ष्मी नारायण उसके चरणों में बैठे, वो उसका भाग्य। तीसरा धार्मिक सदानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणों को भूत। दूसरा ना पहला सुदामा, धार्मिक सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणों तस्मिन जन्मिन श्री कृष्ण जन्म मोक्ष गांबे, भगवान का साथ में सखा बन करके अपना मोक्ष प्राप्त हुए। और उल्कामुखो महाराजो निपो दशर्थो भवन,
उल्कामुख नाम के जो राजा थे वो महाराज दशरथ बने और काष्ट भार भरो मिलबो गुजराजो बहु बहो। जो लकड़ी बेचने वाला था लकड़हारा जो था वो अगले जन्म में महाराज केवट बना। तो अब केवट का भाग्य देखिए कि भगवान स्वयं उसको अपना गले लगाए, उन्हें जिसने दिए प्रेम दिए आदर दिए। तो ये तीनों का अगले अगले जन्म पूर्व जन्म की एक कथा है। काल में जो व्यक्ति भगवान सत्य और नारायण का आश्रय लेगा जब तक भारत में रहेगा सुख भोगेगा, अंत में वैकुंठ को जाएगा। एक श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वत कथायाम पंचमोध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद समायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं परिक्रमचार्य ओम ज्ञान पापानि जन्मांतरितां सिद्धान्तां प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पाप कर्माहं पापासंभा चल फिर जय लक्ष्मी नारायण बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। हरि ओम नारायणं नमस्कृतं हरि ओम यज्ञेन यज्ञ